कसम से जैनब साहिबा, मुझे तो फोन करके कहा गया था कि ना हो, इसलिए मैं नहीं आई। अगर पता होता तो जरूर आती। क्यों किया मम्मी? बेटा, ये बेचारी ट्रैफिक में फंस गई थी। ये आती फिर वापस जाती, ऐसी भी क्या जरूरत थी? ठीक है, छोड़े उस बात को। मुझे माफ कर दीजिए जैनब साहिबा। ठीक है, कोई बात नहीं सवेरा, लेकिन बैरिल के लिए बुरा हो रहा है। अब से मैं सिर्फ आपकी बात मानूंगी जैनब साहिबा। सुन लिया आपा जान? तुमने मुझे बिल्कुल खेल बनाया हुआ है अपने हाथों में। शिकायत नहीं करते सुमैया सुल्ताना। ज़ैनब। जी मम्मी। ये बैरल थोड़ी अजीब है। क्या अजीब है? वो तुम्हारे कपड़े पहन रही थी। मम्मी। हंसो मत, मैं सच कह रही हूँ। मैंने तुम्हें आवाज देने के लिए ज़ैनब कहा तो उसने कहा जी, और खुद को तुम समझा। ठीक है मम्मी, मैं कह दूंगी, दोबारा नहीं पहनेगी वो, फिक्र मत करें। बहुत शर्म की बात है, क्या इंसान दूसरों की अलमारी से कपड़े निकाल के पहनता है? ठीक है मम्मी, मैं उससे बात कर लूंगी ना, लेकिन देखे आप कुछ नहीं कहिएगा। ठीक है, मैं नहीं कहूंगी, लेकिन तुम मोहतात रहो। ये बैरल वाकई बहुत अजीब है। ओके मम्मी, टेंशन मत लीजिए। अब बताओ मैं क्या करूं? ठीक है, समझ सकता हूं। अब मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? ठीक है। नहीं यार, इस परेशानी में तो दिल का मरीज बन जाऊंगा मैं। बंद करो फोन। सॉरी मैंने डिस्टर्ब किया। नहीं नहीं नहीं, मुझे पहले ही देर हो गई है, मुझे फौरन घर जाना ठीक है है। मेरी जान, मैं ड्रॉप कर दूंगा। उसकान, मैं अब इसी अकाउंट नंबर पर वो पैसे भेज दूंगी और कोई एतराज नहीं चाहिए। देखो, मैं पूरा दिन ये जानकर नहीं गुजार सकती कि तुम इस हालत में हो। ऐसा मत करो प्लीज। असल में तुम मत करो। वो क्या था ना जो इम्पोर्टेंट है। हमें सुकून चाहिए ना, है ना? मगर कर्ज है। बिल्कुल कर्ज है। क्या मैं नहीं जानती कि तुम फौरन दे दोगे? तुम मेरी खुशकिस्मती का फरिश्ता हो। क्या सांप सूंघ गया है सबको? क्या? जब कहीं ऐसी खामोशी होती है तो ऐसा ही कहते हैं ना। एक दूसरे को खाने के बजाय तुम लोग सामने रखा हुआ खाना क्यों नहीं खाते? सब बिल्कुल खामोश रहे। अब्दुल्ला साहब, आप ठीक से नाश्ता तो करें। देखिए हयात ने कितना कुछ बनाया है। बिल्कुल नहीं, आज मैंने वैसे ही बहुत खा लिया, डाइट भी खराब हो गई मेरी। असलान, कर्जे वाला चैप्टर बंद हो गया। अब तुम लोग फजूल खर्चियां बिल्कुल मत करना, ठीक है? ठीक है बाबा। तुमसे भी कहा है बेटी। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं अभी अभी पहुंची हूँ, फौरन अपनी एल्फ के पास जाती हूँ। आप सब मजे से खाएं। यकीनन जल्दी शादी हो जाएगी, मैं कह रही हूँ। अल्लाह हर किसी को अच्छे घराने नसीब करे। आमीन। आमीन। वो बाबा, मेरी की शादी के बाद एलिफ की देखभाल कौन करेगा? तुम परेशान मत हो बेटी, मेरे पास इसका भी हल है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये काम मेरे लिए इतना आसान होगा। चला फिर मैं निकलता हूँ, कंपनी क्योंकि इंतजार नहीं करती। वाह भाई, आज तो तुमने हैरान कर दिया। रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। ठीक है। क्या बात है बच्चों, तुम दोनों सच कह रहे हो ना? कोई मजाक तो नहीं कर रहे?
सच पूछे तो मैं बहुत तंग आ चुका हूँ। वहाँ अपने लिए कोई ना कोई काम ढूंढ लूंगा मैं। नुमान बेटा, आज तो मैं वैसे भी कंपनी नहीं आऊंगी, तो काम तुम्हारे सुपुर्द। क्या? आपका मतलब क्या है कि आप कंपनी नहीं आएंगी? क्या बात है अम्मी, जल्दी रिटायरमेंट ले ली है क्या? अच्छा मजाक था। आज मेरी कुछ सहेलियां आने वाली हैं यहाँ पर। उन्होंने कहा कि वो नूर से मिलना चाहती हैं। अच्छा तो ठीक है, अगर मिले मुझसे। इसीलिए मेरी असिस्टेंट हमारे ब्रांड के कुछ कपड़े ले आई है, वही पहन लेना, समझ गई? इस तरह मुरझाई हुई शक्ल लेकर उनके सामने मत जाना। ये क्या कह रही हैं? मेरी बीवी हमेशा खूबसूरत लगती है। मैंने ऐसा भी क्या गलत कह दिया फराज? ये यहाँ सिर्फ तुम्हारी बीवी बनके नहीं रहेगी बेटा, इस घर की बहू भी है। लोग अब इसे आसूदा की बहू के नाम से पहचानेंगे, सिर्फ फराज की बीवी के नाम से नहीं। नहीं, मैं नहीं चाहती कि मुझे किसी की निस्बत से पहचाना जाए। मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे नूर के नाम से जाने। मगर आप मुतमईन रहें आसूदा साहिबा, मैं आपको शर्मिंदा नहीं करूंगी। चलो जान, मैं तुम्हें छोड़ दूँ। लगता है दिल पे ही ले लिया। हाँ। अब सोच रही हूँ कि उस डाइन के घर पर क्या पहन कर जाऊं मैं। हेलो, गुड मॉर्निंग मेरे मूंछों वाले हैंडसम बुड्ढे। बहुत खुश नजर आ रही हो। क्या ख्वाब में देखा था मुझे? अरे नहीं, तुम्हें नहीं, डाइन को देखा था। डाइन को? अरे तुम्हारी माँ है मुच्छर। वैसे तुम भी बहुत कॉमेडी हो। चलो अब छोड़ भी दो ये फजूल बात। ये कह रही थी मैं, वैसे अगर मैं और नाइला तुम्हारी वालिदा से मिलने आ जाए तो क्या वो फारिग होंगी? मेरी अम्मी कहीं बाहर नहीं जाती, फारिग तो होंगी जरूर। मगर मुझे बहुत काम है, मैं नहीं आ सकूंगा। नहीं नहीं, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। हम तो बस औरतों की तरह बैठकर चाय कॉफी पियेंगे, हाल अहवाल पूछेंगे, गपशप करेंगे, और क्या। ठीक है, तो मैं उन्हें बता देता हूँ। मगर मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी कबर्ड का दरवाजा तो लंदन फैशन वीक की तरह खुलता है, अंदर से शॉर्ट्स और भड़कते हुए कपड़े निकलकर जोर जोर से गाने लगते हैं। खुदा का वास्ता तुम वो वाले कपड़े मत पहनना। देखो, मैं तुम्हें पैसे भेज देता हूँ, तुम जाकर अच्छा सा सूट खरीद लो, ठीक है जान? सच कहूँ तो मैं इनकार नहीं कर सकती, लेकिन इसे मैं तुम्हारे पैसे नहीं समझूंगी। पता है, मैं इसे दूल्हा की तरफ से तोहफे की पहली किस्त समझूंगी। ठीक है, फिक्र मत करो। अपना ख्याल रखना मूंछों वाले हैंडसम। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। चलो, अल्लाह हाफिज। मैरी, कैसी गुजरी कल शाम? बताओ उस बारे में कुछ। उसका बहुत परेशान था दुआ, मैं उसे अकेला छोड़कर नहीं आ सकी। क्यों, क्या हुआ उससे? बस कारोबार के मसाइल थे, पहले भी ऐसा हुआ था, मैंने हल कर दिया था। मर्द ऐसे मामलात को बहुत दिल पे ले लेते हैं। लेकिन मैं ये नहीं समझ सकी, तुमने कैसे हल किया वो? मैंने कुछ पैसे जमा करवा दिए थे, मगर उसे फौरन वापस कर भी दिए। फिर कल उसे जरूरत पड़ गई थी। यानी तुम उस आदमी पर इतना भरोसा करती हो कि अपना सारा पैसा दे दोगी उसे? यकीन करो, अब तो मैं उस पर और भी ज्यादा भरोसा करती हूँ। मैंने उसे पैसे दिए और उसे फौरन वापस भेज भी दिए यार। वैसे भी वो ऐसा आदमी नहीं है, बहुत नेक आदमी है और बहुत ईमानदार भी। और उसका अंदर दरअसल वो आदमी है जो ओरला में किसी फार्म हाउस में रहना चाहता है। अच्छा है, तुम कह रही हो तो मान लेती हूँ तुम्हारी बात। वैसे भी बिजनेस या माली मामलात में मशवरा देने वाली मैं कौन होती हूँ तुम्हें? अब तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो, छोड़ो यार। वो बात नहीं है। उफ, मरियम साहिबा मुझ पर फिर चढ़ दौड़ी। क्या फिर से? हाँ, कहने लगी तुम्हारी वजह से समझ नहीं सकी मैं। अजीब बात है यार, सुबह क्या हुआ था? सुबह तो बहुत प्यार से बात कर रही थी मुझसे। पागल हो गई हैं। मेरा ख्याल है उन्हें लगता है कि तुम मजलान के पैसे जाया कर रहे हो, इसलिए उलझती हैं वो तुमसे। वो नफसियाती हो गई हैं। अम्मी जान, देखिए आपकी खामोशी मुझे डरा रही है। कहते हैं खामोश घोड़ा ज्यादा जोर से लात मारता है। पता नहीं आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आखिर क्यों? मैं बस यही सोच रही हूँ, किस लिए? क्या मुझ में
ऐसी क्या कमी है जो उसने ऐसा किया? अम्मी जान, आप खुद को कसूरवार क्यों समझ रही हैं? आप में कोई भी कमी नहीं है। अगर कमी ना होती तो वो मेरे साथ दोबारा ऐसा करते? जरूर कोई कमी है मुझ में जिसके बारे में मैं नहीं जानती। सच कहूँ तो अम्मी, मुझे नहीं लगता कि बाबा ने खुद हिम्मत करके ऐसा कुछ किया होगा। ये औरतें ही होती हैं जो शिकार करती हैं, किसी की भी माशूका बन जाती हैं। जब तक वो किसी का घर ना तोड़े उन्हें सुकून बिल्कुल नहीं मिलता। मेरा घर किसी ने नहीं तोड़ा है और ना ही तोड़ेगा। मुझे अल्लाह पर यकीन है, जो तोड़ेगा वो खाक में मिल जाएगा। तौबा करें अम्मी। मैंने सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया है, वो सब ठीक कर देगा। अब तो मुझे किसी की भी बददुआ से डर नहीं लगता है नायला। क्या करेंगे आप? तुम इंतजार करना और तब तक किसी से कुछ मत कहना। अम्मी, आप मुझे डरा रही हैं। आप कहीं अपनी जान को नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगी ना? खुदकुशी हराम होती है, ये बात तुम भी जानती हो। अल्लाह के लिए ऐसा कुछ मत कीजिएगा। नायला बस दिमाग मत खराब करो, बस अकेला छोड़ दो मुझे, ठीक है? अगर यहीं बैठी हो तो चुप रहो। ठीक है। दरअसल मैं अम्मी के साथ हालूक साहब के घर उनकी अम्मी से मिलने के लिए जा रही हूँ। आप भी आ जाएं, आपका दिल बहल जाएगा। नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा, तुम जाओ। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। हेलो नायला। मैं तैयार होकर निकल गई हूँ, इसलिए फोन किया है आपको। हाँ, मैं भी तकरीबन अपने घर में पहुँचने वाली हूँ। सोचा सास के घर जा रही हूँ तो अपने लिए कोई अच्छा सा लिबास खरीद लूँ। तुम तो जानती हो ना बूढ़े लोगों का नजरिया। तुम रास्ते में हो तब तक मैं रेडी हो जाऊंगी। बस नीचे आके तुम मुझे कॉल कर देना। देखिए, ज्यादा देर मत कीजिएगा, मैं जल्दी जाकर वापस आना है। क्यों, कोई काम है क्या? पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि कोई तूफान आने वाला है और मुझे मौके पे रहना जरूरी है। क्या हुआ, खैरियत? अम्मी को सब कुछ पता चल गया है। अल्लाह तुम्हें पूछेगा नायला, तुम अपने दिल में इतनी सी बात छुपा कर नहीं रख सकी। ठीक है, मैं फौरन तैयार होकर निकलती हूँ, बाद में बात करते हैं। अल्लाह मेरी तौबा। आजा आजा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह आपको खुश रखे जनाब। अरे वाह, देखें तो जरा कौन आया है। हाय मेरा प्यारा बच्चा, तू नजर न लगे। कारोबारी आदमी को तो देखो, कसम से बिल्कुल डिसेंट लग रहे हो, बहुत शानदार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। तो वो किट आप ही बनाते हैं जिसके बारे में हमारे कस्टमर्स बार बार पूछ रहे हैं? जी हाँ, वो अल्लाह के हुक्म से हम ही बनाते हैं। आप तो कमाल हैं। हम भी आपको बहुत ज्यादा ऑर्डर्स देने वाले। मैंने ने कहा तो उसके क्लाइंट्स के लिए वक्त पर तैयार कर लिया। कसम से ईशल साहिबा, होटल्स में डिमांड बहुत बढ़ गई है, यकीन करें। अब तो इस कारोबार को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। समझ गई, हम संभाल लेंगे। चाय या कॉफी कुछ पसंद करेंगे आप लोग? हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा। तो तशरीफ लाइए। क्यों नहीं आएंगे भला हम? मैं को पता नहीं क्यों यहाँ आकर काम करने का शौक हो गया, वरना तो ये ओनाल खानदान का आखिरी चश्मो चराग है, मालिक है यहाँ का। यकीन करें, हमारा भी बिल्कुल यही ख्याल है। अम्मी आइए ना, मैं आपको चाय पिलाता हूँ। चलते हैं चाय आप भी पीने के लिए। माफ कीजिएगा। मेते बेटा, कभी हमें भी कोई अच्छा सा गिफ्ट वाउचर दे देना ताकि हम भी किसी होटल में जाकर मजे कर सकें। जी अंकल, जब भी आप चाहें। किस तरह के इंसान है ये, एक से बढ़कर एक है सब। आप क्या पीना पसंद करेंगे? हाँ कहो मरियम बेगम। अब्दुल्ला साहब, मैं आपसे क्या कहूँ, आज मेरा दिल कुछ भी करने को नहीं चाह रहा है। पिछले दिनों में जो कुछ हुआ उसकी वजह से मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं? जुलकर से कहो हॉस्पिटल ले जाएगा वो। इसकी जरूरत नहीं है। मैं सोच रही थी क्यों ना आज हम सब मिलकर अपने होटल में जाकर खाना खाएं। अब ये बात कहाँ से आ गई? क्योंकि वहाँ के खानों की बहुत तारीफ सुनी है। अब्दुल्ला साहब, मैं सालों में आपसे एक फरमाइश करती हूँ और उस पर भी हमेशा एतराज हो जाता है आपको। क्या मैं अपने खानदान के साथ खाने की ख्वाहिश नहीं कर सकती? ठीक है, हम खा लेंगे। मैं कॉल करके कह देता हूँ, वो लोग तैयारी कर लेंगे। अच्छा, शुक्रिया।
ये औरत भी ना नए नए ड्रामे करने की शौकीन है। अम्मी, ये जनाजे वाला लिबास नहीं लग रहा आपको? तो इतनी बुढ़िया तो है वो, पता नहीं कब उसका जनाजा निकल जाए, इसलिए तैयार रहना चाहिए पहले से। सच कहूँ तो अम्मी आपसे डर लगता है। अरे नहीं भाई, मैं तो बस जबान से बोलती रहती हूँ। असल में मुझे कल अंदर से पता करना है, औरत को मुझसे मोहब्बत होनी चाहिए, चाहे वो 100 साल तक जिंदा रहे, मुझे क्या। ऐसा ना हो मुझे घर में ही ना घुसने दे। हेलो अम्मी, बोलिए। हाँ नायला, सुनो, घर देर से मत आना, तुम शाम को होटल खाने के लिए जा रहे हैं। कौन सा होटल? अपने होटल जाएंगे हम। अम्मी अब वाकई सीरियस है? जो मैं कह रही हूँ बस वो करो और किसी से इस बारे में कुछ भी नहीं कहोगी। ठीक है अम्मी। क्या हुआ बेटी, फिर तुम्हारा रंग उड़ गया? आज शाम खाने का इंतजाम किया है जब बाबा की महबूबा रहती है। ओ, वो औरत तो वाकई मुकाबले पर उतर आई है। वाह, मरियम नहीं, पूरी की पूरी हिटलर बन गई है। काश मैंने बताया ही ना होता कि मैंने क्या किया। अब जो होना था हो गया है, बस तुम लोगों को कुछ ना हो। काश मैं चुप हो जाती, गुस्से में मेरे मुंह से सब कुछ सच निकल गया। अम्मी, आपा कुछ चाहिए था आपको? अम्मी। जुल्कर, हयात, आज घर में खाने की तैयारी बिल्कुल मत करना। आज हम सब खाना खाने बाहर जा रहे हैं। मैंने तो बहुत कुछ बना लिया है आपा। कोई बात नहीं, कल खा लेंगे। जुल्कर तुम मेरे साथ आओ, मुझे काम है। ठीक है अम्मी। चलो आ जाओ। हयात आपा, आपने तो कमाल कर दिया, किचन से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, खुशबू तो अच्छी आ रही है, लेकिन सब कल के लिए है। क्यों? बेटी, आज शाम हम सब मिलकर अपने नए होटल में जाकर वहीं खाना खाएंगे। होटल में जाकर खाना खाना आपकी आदत कब से हो गई? क्या अब हर बात पर तुम मुझसे सवाल करोगी दुआ? अरे बिल्कुल नहीं मरियम साहिबा, सुबह शाम मिजाज बदलना तो आपका काम है। अम्मी खुदा के लिए। हाय, मुझसे किसी की नाराजगी बर्दाश्त नहीं होगी। या अल्लाह, मुझे सब्र देना। हाँ तो आसूदा, शादी कब है? सच कहूँ तो मुझे अब इन मामलात में नहीं पड़ना मेरी जान। अब ये फैसला बच्चों का है ना नूर? बिल्कुल। शायद गर्मियों में कोई शानदार तकरीब करोगे। देखते हैं, किस्मत की बात है। तो तुम दोनों की मुलाकात कैसे हुई? असल में मैं आसूदा साहिबा के साथ काम करती थी, हम इकट्ठे काम करते थे। मैं खत्ताती करती हूँ। मैं इनके लिए, स्कार्फ के लिए अपनी खत्ताती के डिजाइन बनाती थी। अच्छा, तो अब काम नहीं करती? अरे भाई, फराज को पा लिया है तो अब काम क्यों करेगी? ये क्या बात हुई? मैं काम करती हूँ, यानी अपनी खत्ताती करती हूँ। क्या तुम्हारी खत्ताती देख सकते हैं हम? बिल्कुल। वो मेरी पुरानी खत्तातियाँ यहाँ नहीं है, मतलब मैं यहाँ लाई नहीं हूँ। वैसे ऊपर एक है, अभी मुकम्मल नहीं की, अधूरी है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर कभी देख लेंगे। ठीक है। आसूदा मेरी जान, तुम्हारी बहू आदत की अच्छी है, लेकिन क्या फराज से बड़ी नहीं है ये? अरे अब उम्र की परवाह कौन करता है? भाई जो भी हो, बड़ी तो है वो लड़की, मगर अच्छी है, आर्टिस्ट भी है, और वैसे भी तुम्हें तो ये चीजें बहुत ही पसंद है। अच्छी खत्तात है, इसने खुद को बहुत निखारा है। और जहाँ तक इसकी उम्र का ताल्लुक है तो ये फराज का मामला है, आखिर उसे ही अपने साथ रखना है इससे। मरियम साहिबा का फोन आ रहा है। अल्लाह करे सब खैर हो इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैनब साहिबा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, हम बिल्कुल ठीक हैं। आज शाम हम सब घर वाले अपने होटल में खाना खाने जा रहे हैं। आप और सुमैया साहिबा दोनों आइएगा। मैं उमर को फोन कर देती हूँ, वो भी आ जाएगा। जी जरूर मरियम साहिबा, हम आ जाएंगे। तो फिर ठीक है, आपसे शाम को मुलाकात होती है। जी जी जरूर जरूर। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। क्या कह रही थी? शाम को होटल में खाने पर बुला रही हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छा है, मुझे भी बाहर घूमने का मौका मिलेगा।
ये अचानक होटल में खाने का ख्याल कहाँ से आ गया? मैं उस औरत की आंखों में कैसे देखूंगी? एक तरफ ईशल है और दूसरी तरफ ये। ज़ैनब बेटा, हम जाएंगे ना? जी ठीक है मम्मी, देखते हैं। अगर आप चाहती हैं तो फिर चलेंगे। खुश? तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? नहीं मम्मी, परेशान नहीं, बस प्रेगनेंसी की वजह से कभी कभी मूड खराब हो जाता है। हाँ, ऐसा हो जाता है।